लोकसभा का चुनाव चल रहा है। सभी उम्मीदवार दावा कर रहे हैं कि इस बार उन्हीं की जीत हो रही है, लेकिन जीत किसकी होगी ये तो जनता को तय करना है। हम पहुंचे हैं मनेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री भाई वीरेंद्र जी के पास और जानेंगे अभी उनसे उनकी राय कि आखिर क्या कहते हैं वो। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। मीसा भारती का कल नॉमिनेशन है, तो क्या लगता है कितनी मतलब जनता जो है पाटलिपुत्रा की कैसा स्वागत करेगी नॉमिनेशन में उनका? देखिए, नॉमिनेशन उनका, चूंकि नॉमिनेशन नॉमिनेशन जैसा होता है और जनता इतना उतावलेपन है नामांकन में जाने के लिए, भीड़ लगाने के लिए, लेकिन हम लोग खुद उसको कह रहे हैं कि तरीके से आना है, अनुशासित तरीके से आना है और कृष्ण मेमोरियल हॉल के दुगना भर जाएगा, भरेगा भी या उतना ही आदमी बाहर भी रहेगा, है ना। और नॉमिनेशन जिसका हुआ है उससे ज़्यादा हम लोग का भीड़ होगा और साबित किया है मनेर की जनता। परसों जो जनसंपर्क उनका था और 14 किलोमीटर 7 घंटा में पहुंची। विपक्ष का कहना है कि हमारे पास भाड़े के मतलब समर्थक नहीं होते हैं, इस पे क्या कहिएगा? अब सवाल है कि जिनके भाड़े पर आते हैं वो जाने, हमारे पास तो जन समर्थन है, गांव के लोग हैं, गांव की महिलाएं हैं, गांव की बेटियां हैं, गांव के किसान हैं, गांव के मजदूर हैं, सब लोग जो नौकरी पेशे में करने वाले लोग हैं वो सब लोग हमारे साथ हैं। और हर गांव में जितना ही महिला थी उतना ही जेंट्स था। तो ऐसे कैसे भाड़े पर कोई लाता है क्या? हम लोग के पास वो पार्टी नहीं है जो भाड़ा पर लावे। अडानी अंबानी का हम लोग पार्टी नहीं है। जो अंबानी अडानी को मदद करता है वो जाने। क्या लगता है सर क्या होगा मतलब 2024 में पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में? देखिए, पाटलिपुत्रा में तो जो होना है वो तो होगा ही। और पाटलिपुत्रा में इस बार हम लोग जीतेंगे कि जो 2 बार से सांसद रहे हैं, लोग को केवल बरगलाते रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। और केंद्र में मंत्री रहते मनेर में कुछ लाना चाहिए ऐसा इस लोकसभा में जो जनता के हित में काम हो और जो बेरोजगार हैं उसको रोजगार मिले। हम लोग तो सिंपल एक विधायक के हैसियत से लोगों ने चुनाव जिताया है और फिर भी हम रोडों का जाल पूरे विधानसभा में बिछाने का काम किए हैं। और जनता हमेशा सदन और सदन के बाहर में आवाज उठाते रहे हैं। इनकी सरकार रही है, बालू से तबाह है यहाँ के लोग। बालू मने नाव वाले तबाह हैं, ट्रैक्टर वाले तबाह हैं, जो नाविक है वो तबाह है, मजदूर तबाह है, ट्रक रखने वाले लोग तबाह हैं। सारे लोग की रोजी रोटी अगर वो बालू का खनन होता और सरकार उसका पैसा ले खनन का चालान देकर करे। हम लोगों ने मांग भी किया था, सदन में भी इस मामले को उठाया था, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ एक बिरादरी के लोगों को तंग तबाह करना चाहती है, एनडीए के लोग। सर कुछ दिन पहले हमारी बात हुई थी रामकृपाल यादव जी से, तो उन्होंने कहा कि जो मतलब हमारे विपक्ष में है उनको कोई जानता है। अब सवाल है कि जानता है नहीं जानता है। 4 तारीख को रिजल्ट है, पता चल जाएगा उनको कि जानता है या नहीं जानता है। चारों तरफ उनका विरोध हो रहा है। मीसा भारती हम लोग की पार्टी के उम्मीदवार हैं, डॉक्टर मीसा भारती जी। और हम लोग काफ़ी वोटों से इस बार जनता ने तय कर ली है कि इस बार मीसा भारती को जिता देना है। सर मनेर की जनता आपको मतलब बार बार अपना प्यार देके भारी मतों से विजयी बनाती रही है ताकि आपको पार्टी में एक विशेष स्थान मिल सके, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, पार्टी के हम लोग समर्पित कार्यकर्ता हैं और ग्रास रूट के हम वर्कर हैं, हम नेता नहीं हैं। और पार्टी को तय करना है कि हमको कहाँ जगह दे नहीं दे, तो पार्टी को तय करना है। जनता को तय करना होता तो कहिए तय कर देती। अच्छा सर, सांसद बनने का मन नहीं करता है आपका? हाँ, हमको तो प्रधानमंत्री बनने का मन करता है, लेकिन अब सवाल है कि पार्टी जिस लायक हमको समझती है या पार्टी जहां समझेगी वहां मैं काम करता हूं। और पूरे बिहार में मैं दौरा कर रहा हूं और स्टार प्रचारक के रूप में हम सब जगह जाते हैं, सब जगह मांग होती है, मैं जाता हूं। और पार्टी हमें सम्मान दी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया, कोई कारण हो सकता है, फिर आएगी सरकार तो निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में
शामिल होंगे हम। सर पिछली बार 2019 में मतलब सुनने को मिल रहा था कि शायद आप पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, क्या हुआ ऐसा कि? अब सवाल है कि पार्टी को तय करना है। उम्मीदवारी तो सब लोग पेश करता है, लेकिन पार्टी को तय करना है कि किसको उम्मीदवार बनाया। अगर हमारे डॉक्टर मीसा भारती को लोग बनाया तो हमने नहीं किया है, न कभी कहा है कि हम लड़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा उसको हम लोग साथ दे रहे हैं और उनको जिताने का काम करेंगे। सर अभी तेजस्वी यादव जी के कमर में दर्द है और डॉक्टर ने उनको आराम करने के लिए कहा है, लेकिन उनका कहना है कि जब तक हम भाजपा को हरा नहीं देते तब तक हम मतलब बैठने वाले नहीं हैं। तो उनके इस जज्बे के बारे में कुछ कहिए सर। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव नौजवान है और किसी कारण से वो किसी भी आदमी को नस का प्रॉब्लम हो सकता है। कमर में दर्द हो गई, पीठ में दर्द हो गई, पैर में चोट लग गया, तो वो मानने वाले नहीं है, क्योंकि उस दर्द से ज्यादा जनता का दर्द है, उन बेरोजगारों का दर्द है, उन किसानों का दर्द है, मजदूरों का दर्द है। इस देश के जो एनडीए की सरकार है, मोदी की सरकार है, लोगों को ठगने का काम किया है, बेरोजगारों को ठगने का काम किया है और मजदूरों को ठगने का काम किया, इस देश के आम आवाम को ठगने का काम किया है। महंगाई चरम सीमा पर है, तो उससे ज्यादा दर्द नहीं है हमको चाहे किसी नेता को। इसलिए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमको दर्द है, लेकिन जनता के दर्द से कम दर्द हमको है। और पिछले दिनों परसों मैं गया था आरा में, नामांकन था और वहां हमें भी चोट लग गई। आप देख सकते हैं कि हमारा पैर फट गया है पूरा का पूरा, चलने में दिक्कत हो रही है, पैर फूला हुआ है, फिर भी रोज मैं काम कर रहा हूं। तो हमारे दल में, हमारे महागठबंधन में जज्बा है कि अपने लिए नहीं जनता के लिए जीता है। इसलिए ये कर्तव्य बनता है कि 1 तारीख तक चुनाव है और 30 तारीख तक अंतिम प्रचार है। इसलिए हमारे तेजस्वी यादव नौजवानों के आइकॉन हैं और तेजस्वी यादव ने 17 महीना में जो लोगों को बेरोजगारों लोगों को रोजगार दिया है, शिक्षक की बहाली हो चाहे कई विभागों में बहाली हुआ है, 5 लाख के करीब उन्होंने नौकरी देने का काम किया। इसी से तिल मिलाकर एनडीए के लोगों ने और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दल बदल कर लिए। क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो अभी दल बदले हैं, अपना भाजपा में जाके मिल गए हैं, समर्थन दे दिए हैं, तो इससे बिहार की जनता कितनी खुश है और मतलब क्या होने वाला है? जनता देखिए, पिछली बार हम लोग का महागठबंधन का मात्र कांग्रेस का 1 सीट आया था, 39 सीट उनको आया था एनडीए के लोगों को। तो मुगालते में रहे हैं और बिहार के साथ हमेशा ठगी करने का काम किया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया है, बिहार के नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कोई सोचा नहीं, यहाँ कोई बहुत बड़ा कारखाना नहीं लगा। तो देश के लोग देख रहे हैं मोदी जी 10 साल से लगातार हैं और वो जो चाहेंगे वो हो जाएगा। यहाँ गंगा, सोन और सरजुग नदी पर लोग बसा हुआ है और यहाँ का मुख्य कारोबार है, सबका जमीन जो है कट गया और उससे जुड़े हुए बिजनेसमैन भी हैं। अगर नाविक चलेगा तो उस पर 20-25 आदमी खटता है, उनका रोजी रोटी चलेगा, उनका परिवार चलेगा और वहाँ जहाँ से राशन लाएंगे उस दुकानदार का भी चलेगा। मिठाई के दुकान हो, चावल गेहूं के दुकान हो, किराना की दुकान हो, चाहे नाश्ता पानी का दुकान है, सबका उससे चलता है। लेकिन ये नीतीश बाबू ये जानबूझकर इस तरह का काम किए हैं कि और बेरोजगारी बढ़े, लेकिन उनका लगता है कि कुछ मानसिक रूप से वो बीमार हो गए हैं बेचारे। कैसे कर सकते हैं सर आप ये? अब कब कब क्या क्या भाषण देते हैं। कल ही हम भाषण सुन रहे थे मुंगेर में कि हम प्रजनन दर बढ़ा दिया, तो ये किया, तो लड़का लड़की सब समझता है कि हमको कब क्या करना है। ये बोलने की चीज है, जो पर्दे के भीतर है उसको बोलने की चीज है। इसलिए हम कहेंगे और बिहार की जनता, देश की जनता, सब लोगों ने एक मुश्त से महागठबंधन, इंडिया गठबंधन को जिताने जा रही है और देश में हमारा महागठबंधन की सरकार बनेगी। क्योंकि बिहार जब जब अंगड़ाई लेता है
देश में परिवर्तन होता है। आज मोदी जी का रोड शो है, क्या कहिएगा? ये तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो नौजवानों के आइकॉन हैं उनका देन है कि हेलीकॉप्टर से उतार के उनको कहा कि अब रोड पर चलिए, तब वो रोड पर शो कर रहे हैं। अब इतना उनका ये साख गिर गया है कि अब रोड शो भी करना पड़ रहा है, और बिहार के हर सप्ताह में 3-4 सभाएं करते हैं, और बिहार ही की आवाज़ निकलती है तो देश के लोग उसको पकड़ने का काम करते हैं। 1942 का आंदोलन देखिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन बिहार से शुरू हुआ था। अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने के बाद बोल रहे हैं कि 75 साल के मतलब प्रधानमंत्री हो गए हैं, उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए या भाजपा को उनको रिटायर कर देना चाहिए, क्या कहिएगा इस पर? देश की जनता भी जानती है कि 75 वर्ष होने के बाद लोग काम करने में थोड़ा ये होते हैं, और उनको भी अगले को मौका देना चाहिए, नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अंत में सर 2 लाइन बेखौफ आवाज के लिए कुछ बोल दीजिए। बेखौफ आवाज, बेखौफ तरीके से और मजबूती से जनता की आवाज को और उनके जो आवाज है उसको आम आवाम तक पहुंचाती है। मैं इसे धन्यवाद देता हूं इस चैनल को। धन्यवाद।